नमस्कार दोस्तों। कई विद्यार्थी जो थे उनके फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ रहे थे। उनका मानना ये था कि सर, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती आने वाली है उसमें मतलब हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, जो पिछली बार चल रही थी वो पढ़नी है या वर्तमान वाली। तो ध्यान रखिएगा, आरपीएससी हमेशा वर्तमान में जो पाठ्यक्रम चलता है ना वही जोड़ती है। क्यों? इसके पीछे कारण होता है। जैसे मान लो 6 महीने में ये भर्ती या 1 साल में ये भर्ती पूरी हो जाती है, तो सिलेबस तो यही रहना है। इस कारण से यही किताबें आपको विद्यालय में पढ़ानी पड़ती हैं। तो आप इन्हीं किताबों का गहराई से अध्ययन करेंगे, तभी तो विद्यार्थियों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे। तब जाकर के आरपीएससी का ये निर्णय होता है कि जो वर्तमान में जो चलती हैं पुस्तकें वही हमेशा सिलेबस में जोड़ी जाती हैं, पीछे वाली कभी नहीं जोड़ी जाती। और वर्तमान में अपने राजस्थान में एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो गया है। अगर किसी विद्यार्थी को पता नहीं है तो वो कौन जा कर के पता कर सकता है स्कूल में कि भाई सीनियर जो स्कूल है या जो सेकंड ग्रेड तक की स्कूल हैं उनमें पता कर ले कि आपके यहाँ पर सिलेबस में कौन सी पुस्तकें चल रही हैं। तो ये अगर आपको पुस्तकें मिलती हैं, क्षितिज है, ये कक्षा 9 की है, और ये कृतिका, दो पुस्तकें चलती हैं जो पहले चला करती थी। बीच में वसुंधरा सरकार ने हटा दिया था, लेकिन अब वापस जो गहलोत सरकार है उन्होंने ये पुस्तकें लागू कर दी हैं। कई विद्यार्थियों का यह पूछना था कि आपने जो गाइड निकाली है वो किस प्रकार की है सरसा पब्लिकेशन से। तो ध्यान रखिएगा, हमने एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर ये पुस्तक निकाली है, और आने वाली जो सेकंड ग्रेड या व्याख्याता की जो भर्ती है फर्स्ट ग्रेड की, उसमें यही पुस्तकें आपको देखने को पढ़ने को मिलेंगी। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़िए। एक बात और, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसमें हम आपको चैप्टर भी बताऊंगा, वो चैप्टर हैं तो आपके लिए पुस्तक सही है, वरना पता नहीं मार्केट में कितनी तरीके की पुस्तकें आ रही होंगी, कितनी जाली गाइडें भी घूम रही होंगी। तो आगे बात समझ में, ये कक्षा 9th की है, क्षितिज और कृतिका। इसी प्रकार ये कक्षा 10 की है, क्षितिज और कृतिका। ठीक है, ये 9th और 10th में चलती हैं, क्षितिज और कृतिका। अब आपको मैं बतला दूं, ये है मतलब एक कक्षा 11 का आरोह है और वितान। ये आरोह है, ये आधार पुस्तक का मतलब होता है अनिवार्य, और ये ऐच्छिक है, इसका मतलब होता है साहित्य। इसी प्रकार ये देखो, आरोह के साथ में एक वितान भी जुड़ी हुई है, और उसी के साथ में ये भी एक आरोही पुस्तक है, और इसके साथ में भी एक वितान, इसका छोटा पार्ट है, वो भी जुड़ा हुआ है। हम इन चारों पुस्तकों को मिला करके इन दोनों की क्या बना दी है, एक पुस्तक बना दी है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं वितान वाली, और इन दोनों को मिला करके हमने एक पुस्तक तैयार है वो कर दी है। वरना 8-7 पुस्तकें हो जाती और आपको अजीब लगता है। एक अगर इसको सभी को मिला करके अपन लोग एक कर देते तो इसमें कम से कम 850 या 900 पेज हो जाते। तो पुस्तक दिखने में इतनी मोटी लगती कि पढ़ने का मन ही नहीं करता विद्यार्थी का। ज़्यादा मोटी पुस्तक होती है तो पढ़ने का मन नहीं करता है, छोटी सी पुस्तक होती है तो इंसान गुटिका समझ करके उसको पढ़ लेता है विद्यार्थी। पढ़ने में सुगम भी होती है, फटती भी नहीं है, काफ़ी समय तक वो अपने पास में रह भी सकती है। तो ध्यान रखना, इन दोनों की एक है, ऊपर वाली आपको मैंने बताई है उनकी भी एक पुस्तक है। इसी प्रकार आपको दिखलाऊं मैं, ये है 12वीं कक्षा की आरोह है और वितान, ये कक्षा 12 की पुस्तक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये अंतरा और अंतराल, ये साहित्य की पुस्तकें, देखो साफ साफ ऐच्छिक लिखा हुआ है। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है, विशेष हिंदी साहित्य जिसको अपन बोलते हैं ना, कि विशेष हिंदी ली है क्या आपने। एक अजीब फीलिंग आती है कक्षा 12 में विद्यार्थी की कि मेरे पास विशेष हिंदी है ना। और ये है अनिवार्य, इसको तो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, लेनी पड़ेगी आपको, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों की एक निकाल दी है, और इन दोनों को मिलाकर के भी हमने एक निकाल दी है। इस प्रकार से 2 पुस्तकें 11वीं की अनिवार्य और विशेष की या ऐच्छिक की, इसी प्रकार 12वीं की एक अनिवार्य और एक ऐच्छिक की। इस प्रकार से हमने 4 पुस्तकें निकाली हैं। बिल्कुल कम मूल्य के आधार पर विद्यार्थियों तक ये पहुंचा रहे हैं। विद्यार्थी काफ़ी प्यार भी दे रहे हैं, काफ़ी पुस्तकें अभी तक मतलब पार्सल पहुंचा दिए गए हैं, कईयों के पास पहुंच गई हैं और कईयों के रास्ते में चल रही हैं। तो ध्यान रखना, ये पुस्तकें हैं। ठीक है, अब इसकी मैं आपको अनुक्रमणिका बताता हूँ। ये आप लोगों ने पढ़ा ऊपर आरोह है, मैंने कक्षा 11 की बताई थी ना आपको। तो इसमें देखिए, नमक का दारोगा पाठ है, पहला पाठ प्रेमचंद जी का एक कहानी है। मियाँ नसरुद्दीन कृष्णा शोभती का है। अप्पू के 2.5 साल सत्यजीत रोय की है। विदाई संभाषण बालमुकुंद गुप्त का है। गलता लोहा शेखर जोशी का है। स्पीति में बारिश कृष्णनाथ का है। रजनी मनु भंडारी की एकांकी है ये। और ये जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का है। भारत माता जवाहरलाल नेहरू का है। आत्मा का ताप
ये सैयद हैदर राजा का है। ये तो हैं गद्य के पाठ। अब मैं आपको पद्य के पाठ बतलाता हूँ। देखो, कबीर कबीर का है ये। हम तो एक एक करी जाना, मीरा माई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। पथिक राम नरेश त्रिपाठी, वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत, घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, त्रिलोचन और गजल दुष्यंत कुमार की। मैंने हमारी पुस्तक के माध्यम से घर की याद है वो पाठ है, उसकी व्याख्या आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। आप लोग वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं। और एक पाठ मैंने नमक का दारोगा, ये पाठ भी मैंने करवाया था कल। आज इसके प्रश्नोत्तर करवाने वाला था, लेकिन आज कुछ कारण होने की वजह से मैं ये नहीं पढ़ा पाया। कल करवा दूंगा आपको इसके प्रश्नोत्तर भी, बल्कि घर की याद के मैंने प्रश्नोत्तर और व्याख्या करवा दी है। आप लोग अच्छी तरीके से ढंग से उस वीडियोज़ को देखिएगा, अच्छी तरीके से उसको समझिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी व्याख्या की है और आपको पुस्तक काफ़ी कारगर साबित होगी। अब ये जो वितान है, इसमें भारतीय गायिकाओं बेजोड़ लता मंगेशकर, इसमें कुमार गंधर्व का लिखा हुआ है। राजस्थान के रजत ने अनुपम मिश्र का है। आलो अंधारी बेबी हलदार का है। और भारतीय कलाएं, ये संकलित है। ठीक है, ये वितान का है, ये अनिवार्य का चल रहा है। अब देखो साहित्य की बात करते हैं। अंतरा में ईदगाह कहानी है प्रेमचंद की है। दोपहर का भोजन अमरकांत की है। टार्च बेचने वाला हरिशंकर परसाई का है। गूंगे रांगे राघव का है। ज्योतिबा फुले सुधा अरोड़ा का है। खानाबदोश ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। जय जन्म की कुंडली एक नए जन्म की गजानन मागो मुक्तिबोध का है। उसकी माँ पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, यह भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का है। ठीक है, और ये पद हैं वही मीरा है, सूरदास है, देव है, पद्माकर है, इनके पद्य के पद हैं। सुमित्रानंद पंत की कविता संध्या के बाद है। महादेवी वर्मा की जागो तुमको दूर जाना है। सब आंखों में आंसू उजले, नरेंद्र शर्मा का है। नींद उचट जाती है। बादल को गिरते देखा नागार्जुन की। हस्तक्षेप श्रीकांत वर्मा की। और घर की वापसी धूमिल की है। ये 11वीं के चैप्टर हैं। अब अंतराल में देखो, अंडे के छिलके मोहन राकेश की एकांकी है। और हुसैन की कहानी अपनी जवानी, ये मकबूल फिजा हुसैन की है। आवारा मसीहा विष्णु चंद्र की द्वारा लिखी गई, विष्णु प्रभाकर के द्वारा शरद चंद्र के जीवन पर आधारित जीवनी है। अब आरोह की बात करते हैं, कक्षा 12 की। आत्मपरिचय एक गीत हरिवंश राय बच्चन का है। पतंग आलोक दनवा की है। कविता के बहाने बात सीधी थी कुंवर नारायण की है। कैमरे में बंद पाइज रघुवीर साई की है। शहर स्वीकार गजानन मागो मुक्तिबोध की है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की है। बादल राग निराला जी की है। कवितावली का उत्तरकांड और राम लक्ष्मण मूर्छित और राम का विलोप, ये तुलसीदास जी का है। ठीक है, और रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी की गजलें भी है। उमाशंकर की है छोटा मेरा खेत और बगुला के पंख। अब गद्य की अगर चर्चा करें तो इसमें भक्तिन है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती है। पहलवान की ढोलक फणी सुनात रेणु का है। चाली चैंपियन यानी हम सब, ये विष्णु खरे का है। नमक रजिया सज्जाद जहीर का है। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरे कल्याण का आदर्श समाज, ये भीमराव अम्बेडकर के निबंध हैं। वितान में सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी, जूझ आनंद यादव, अतीत के दबे पांव ओम थानवी और डायरी के पन्ने एन फ्रेंच, ये बड़ी बड़ी कहानियां हैं। कुछ इनमें से उपन्यासों के अंश भी लिए गए हैं। अब अंतरा के भाग 2 में साहित्य है। ये देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया के गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। गीत गाने दो मुझे सरोज स्मृति, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। लंबी कविता सरोज स्मृति एक शोक गीत माना जाता है हिंदी साहित्य संसार का। यह है दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद अगे की। बनारस और दिशा केदारनाथ सिंह की। सत्य एक काम विष्णु खरे की। तोड़ो रघुवीर सहाय की। और बसंत आया, ये भी रघुवीर सहाय की। राम भरत का प्रेम और पद, ये तुलसीदास जी के। 12 मासा जयसी का है। कुछ पद विद्यापति के हैं। कवित सवैये केशवदास जी की रामचंद्रिका से लिए गए हैं। और कवित सवैये घनानंद के भी जोड़े गए हैं। अब इसमें गद्य में जो हैं वो प्रेमगन की छाया स्मृति, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सुमिरन के मन के चंद्र शर्मा गुल्लेरी का है। कच्चा चिट्ठा
ब्रिजमोहन व्यास का है, संवदिया फणीसुनाथ रेणु का है, गांधी नेहरू और आयसर आराफात ये भीष्म शाहनी के छोटे छोटे संस्मरण हैं। शेर पहचान, चार हाथ, साजा ये असगर वजायत की छोटी छोटी कहानियाँ बड़ी सारगर्भित और बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी कहानियाँ हैं। जहाँ कोई वापसी नहीं ये निर्मल वर्मा का है। यथास्मय रोचते विश्वम रामविलास शर्मा का है। ये मार्क्सवादी प्रवृत्ति के हैं, पता नहीं इन्होंने इस निबंध में क्या लिखा है, समझ से बाहर है ये। दूसरा देवदास ममता कालिया का है। कुटच हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये गद्य है। ठीक अंतराल भाग 2 में सूरदास की झोंपड़ी जो कि रंगभूमि उपन्यास का एक अंश लिया गया है प्रेमचंद का। आरोहण संजीव की कहानी है, मतलब पहाड़ी जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है। विश्वहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी का है। विश्वहर की माटी अपना मालवे खाऊं उजाड़ूं ये प्रभास जोशी का है। ये तो 11वीं 12वीं की रचनाएं हो गई हैं। अब कक्षा 10 की जो क्षितिज थी उसमें सूरदास है, तुलसीदास है, देव है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन की दंतुरित मुस्कान, गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना, ऋतुराज की कन्यादान, मंगलेश डबराल की संगतकार, और इसी के साथ में स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी का बालभोग निभक्तन, बालगोबी निभक्तन, यशपाल का लखनवी अंदाज, सर्वेश दयाल सक्सेना का मानवीयकरणा की दिव्य चमक, मनु भंडारी का एक कहानी, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने की इबादत, और भगत बदंत आनंद कोस्टैन का है संस्कृति। और इसी के साथ में छोटी सी रचना चलती है, उसमें माता का आंचल है, वो शिवपूजन सहाय का है, और जॉर्ज पंचम के नाक वो कमलेश्वर का है, और उसी के साथ में साना साना हाथ जोड़ी मधु की क्रिया का है, यात्रा वृतांत है ये, और उसी के साथ में मैं क्यों लिखता हूँ आगे का एक निबंध है। ये 10वीं क्लास का है। अब कक्षा 9 की बात करें तो प्रेमचंद जी के दो बैलों की कथा, राहुल शंकरतैन का लाशा की ओर, श्यामचंद्र दुबे का उपभोक्ता की संस्कृति, जाबिर हुसैन का सांवले सपनों की याद, चपला देवी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया इसमें, हरिशंकर पसाई का प्रेमचंद के फटे जूते, महादेव वर्मा की मेरे बचपन के दिन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता और मैना, इसी प्रकार कबीर की सखियां और शब्द, ललित दत्त की वाक है, रसखान के सवैये हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की केदी और कोकिला है, सुमित्रानंद पंत की ग्रामश्री है, केदारनाथ अग्रवाल की चंद्रगहना से लौटती बेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मेघ आए, चंद्रकांत देवताले की यमराज की दशा, राजेश जोशी का है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसी के साथ एक छोटी छोटी रचनाएं हैं। इस जल पल्ले में रेणु का है, ये मेरे संगत की औरत है, ये मृदुला गर्ग का है, मेरे संग की औरत, और माटी वाली विद्यासागर नेटियाल का है, और जिस तरह में आखिर हिंदी में आया किस तरह, यह है शमशेर बहादुर सिंह का। इस प्रकार से मैंने आपको सारी जो रचनाएं हैं कक्षा 9 से 12 तक। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखो जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों को तो ये सारी रचनाएं पढ़नी पड़ेंगी जो मैंने आपको बताई हैं कक्षा 9 से लेकर के 12 तक। अब रही बात है फर्स्ट ग्रेड की, अगर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताऊं तो उनके लिए कक्षा 11 और 12 की अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों पुस्तक जो हैं कक्षा 11 और 12 में चल रही हैं, 8 पुस्तकें टोटली, हमने 4 में इसको समाहित किया है, आप लोगों को बतला दिया है। तो वो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए सिर्फ 11-12 की है, वो हमने तैयार कर दिया। सेकंड ग्रेड वालों के 9th से लेकर के 12th तक टोटल पुस्तकें आएंगी। कक्षा 9 और 10 की मैं अभी लिख रहा हूँ, 11 और 12 की लिख चुके हैं जो कि मार्केट में आ चुके हैं, आप लोग ले सकते हैं। पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आपको डाक के द्वारा भी भेजी जा रही हैं, वो पुस्तकें काफ़ी जा रही हैं, तो वो आप पुस्तकें लेने में ज़्यादा देरी न करें। बहुत ही सारगर्भित मैटर है, काफ़ी समय से हम इस काम में लगे हुए हैं, कम से कम हमको लगा होगा तो 1.5 साल से 2.25 साल के बीच में समय लगा था इतनी पुस्तकों को लिखने में। 1 मिनट में सब कुछ नहीं होता है हड़बड़ाहट में, परंतु बहुत आराम से लिखे हैं, एक एक चीज़ को सोच समझ करके लिखा है। गलतियाँ न के बराबर हैं, परंतु क्या होता है ना कि स्वाभाविक तौर पर हो भी जाती हैं छोटी मोटी गलतियाँ, उसके लिए मैं आपको यूट्यूब पर सारी वो गलतियाँ भी उसकी अलग छंटवा दूंगा, जो रही हैं उसको अपने छांट देंगे, उनकी कमी पूर्ति कर लेंगे और पढ़ते रहेंगे। और वैसे मैंने यूट्यूब पर आपसे वादा किया था, उसी प्रकार सारी पुस्तकें आपको मैं यहीं पर करवाऊंगा। अपने मित्र जो हैं उन तक ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी भी अगर किसी विद्यार्थी की कोई शंका है कि मैं सेकंड की करूँ या फर्स्ट की करूँ, तो ध्यान रखना, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि 40% नंबर जीके और सब्जेक्ट में आपको लाने अनिवार्य कर दिए अब की बार गवर्नमेंट ने। तो फर्स्ट की कर रहे हो तो ध्यान रखना, आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस वो वाला पार्ट है वो बहुत मजबूत करना है। उनमें से
ज़्यादातर खास तौर से हिंदी के या आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो वहाँ पर पिछड़ जाते हैं। सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 125 तक परसेंट भी वो विद्यार्थी सही कर देते हैं, परंतु इधर आते हैं तो मात्र 20 या 22 प्रश्नों में भी उनका मामला सलट जाता है, यहीं पर सिमट जाते हैं। तो इसलिए अब की बार यहाँ पर 20-22 से काम नहीं चलने वाला है, आपको प्रश्न 30 सही करने पड़ेंगे। जीके वाले पेपर में फर्स्ट ग्रेड की चर्चा कर रहा हूँ। सेकंड ग्रेड में 40 सही करना पड़ेंगे। यहाँ पर तो 40 हो जाते हैं, अधिकांश विद्यार्थियों को कोई संख्या नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान जीके रहता है, इंडियन जीके रहता है, पॉलिटिकल साइंस रहती है और साइकोलॉजी रहती है। परंतु जो फर्स्ट ग्रेड है ना, उसमें मामला डगमगा जाता है। इसलिए सोच समझ करके कदम उठाएं। ऐसे नाम व्याख्याता देख करके आप टूट नहीं पड़ेंगे, मैं सब्जेक्ट को कवर कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ऐसा अब की बार वो सपना है वो सरकार ने तोड़ दिया है। परंतु इंसान के मतलब कहते हैं ना कि जोश क्या कि कुछ नहीं टिक सकता है। अगर आपने ठान लिया है तो इंग्लिश मैथ्स गणित ये इंसान ही पढ़ते हैं, कोई जानवर नहीं पढ़ता है। आप लोग भी मेहनत करके यहाँ तक अपने स्तर पर पहुँच सकते हैं और सीधा व्याख्याता भी बन सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दूसरी बात, हिंदी की जो समस्या है जिसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र है और भी जो टॉपिक हैं वो मैंने करवा रखे हैं। मार्क्सवाद है, वक्रोक्ति संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, वो वाले आप देख सकते हो। साथ में साहित्य की टेस्ट सीरीज है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उससे संबंधित आप अगर लगातार अभी से शुरू करते हो तो इसमें मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। आप प्ले लिस्ट में से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की वीडियोस देख सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो, अपना मूल्यांकन भी कर सकते हो और आगे मैं और भी करवाऊँगा और सारी रचनाएँ भी आपको करवाऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि सारी शंका आपको दूर हो गई होगी। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो ध्यान रखिए, स्पेशली उसको पूरी रचनाएं कक्षा 9 से 12 तक पढ़नी है, ठीक है। और सिर्फ सेकंड ग्रेड, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है उसको 11 और 12 की, ये 2 ही क्लास की रचनाएं पढ़नी है। तो ये दोनों में आएंगी, ध्यान रखना, 11वीं और 12वीं की पुस्तक। ये 9वीं और 10वीं वाली जो पुस्तक है ना वो सिर्फ सेकंड ग्रेड में, वो फर्स्ट ग्रेड में नहीं जोड़ी गई है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ हर बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का किसी विद्यार्थी किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब कई विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है कि अभिव्यक्ति वाली जो पुस्तक है वो सर आपने निकाली कि नहीं निकाली। उसके मैंने नोट्स ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखे हैं, संवाद सेतु के नोट्स डाल रखे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में से वीडियो ढूंढ लीजिएगा और उसमें से आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा और अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। उससे शानदार आपको नोट्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।